नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो सबसे पहले यूसीसी कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है, समान नागरिक संहिता। 30 जून से पहले इसका पूरा लेखा जोखा सरकार को ड्राफ्ट के रूप में सौंपा जाना है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से किसी देश में या प्रदेश में किस तरह से बदलाव आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल एक ऐसा कानून है जो देश के लोगों के लिए, किसी भी मजहब का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, उसके लिए एक कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो तमाम सारी जो चीजें हैं उत्तराखंड में, जैसे कि लफ्ज जिहाद की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, या फिर अन्य ऐसी बात कहें जिन पर रोक लगेगी और सख्ती से ये नियम इंप्लीमेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर होगी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल साथ होगा, लेकिन रिपोर्ट आप देखिए। आसान की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे, और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा, और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। वहीं इस पर जहां बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार अपना संकल्प पूरा कर रही है, तो वहीं इसको लेकर बीजेपी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा, और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने।
उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते हुए खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। देखिए धारा 370 और कॉमन सिविल कोड ये भारतीय जनता पार्टी के आज से नहीं जन्मजात मुद्दे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से इन मुद्दों पर इनकी चर्चा रही है और इन्होंने कहा है कि हम ये काम करेंगे। अगर आज वो काम कर रहे हैं तो वैसे तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है समान नागरिक संहिता लाने का। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होती, संवेदनशील होती, अगर वो समान नागरिक संहिता लाना चाहती तो भारत सरकार लाती। वो तो केंद्र का कानून है, तब माना जाएगा। अब राज्य में अलग अलग राज्यों में आप उसको लाना चाह रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अपने अपने विषम भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आप क्या बनाएंगे, देखते हैं किस तरह का ड्राफ्ट सरकार लाती है, क्या पब्लिक डोमेन में आता है, उसके बाद उसमें और भी चर्चा करेंगे। बहरहाल बीजेपी यूसीसी कानून को लेकर जहां सरकार की पीठ थपथपा रही है तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रही। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस कानून में सरकार किन किन नियमों को शामिल करती है और इससे जनता को कैसे लाभ मिलता है। देखने वाली बात ये भी होगी क्या सरकार के इन कानून को लागू करने के बाद हलाला, 3 तलाक जैसी घटनाओं पर लगाम लगती है या नहीं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड, जहां पर देश में पहला ऐसा राज्य जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी लागू होने जा रहा है। मसौदा तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है और 30 जून तक कोशिश है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा यूसीसी का, उसके बाद बदलाव देखने को मिलेंगे। हलाला, 3 तलाक जैसे कानूनों में बहुत सख्ती दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ मुस्लिम महिला बच्चों को गोद लेने में भी उनको ज्यादा अड़चनें नहीं आएंगी। हनी पाठक है हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। हेमा भंडारी है, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत मथुरा दत्त जोशी साहब आप ही के साथ। जोशी साहब, बधाई देंगे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पुष्कर सिंह धामी की सरकार को, कि संविधान के अनुरूप देश का पहला यूसीसी लागू होने जा रहा है उत्तराखंड में। भूरी भूरी प्रशंसा तो बनती है सर। आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? पूरी पूरी प्रशंसा तो तब होगी हाँ, जब इस प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हाँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड का पीआईबी कौन है उसका खुलासा होगा। हाँ, नकल माफियाओं में सारे भाजपा के कार्यकर्ता क्यों पकड़े जा रहे हैं, सब इसका सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी जाएगी। एक कॉमन सिविल कोड मैंने पहले कहा कि तो केंद्र का सब्जेक्ट है। अगर केंद्र चाहे तो लाए, तो केंद्र क्यों नहीं ला रहा है? 304, 305 उनके सांसद है और उनकी सरकार है, 2/3 बहुमत है। अगर नैतिकता, हिम्मत या साहस सरकार का है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को लाना चाहिए। और राज्य सरकार ठीक है ला रही है, अभी इनके ड्राफ्ट को देखते हैं क्या है उस ड्राफ्ट में, क्या ये कहते हैं, कौन से मुद्दे उसमें रखे हैं। क्योंकि हमने सरकार को चिट्ठी लिख के कहा था, आयोग को भी कहा था कि हमको जरा उसका ड्राफ्ट आप दीजिए तो हम उसको फिर अध्ययन करें, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे, बैठेंगे आयोग के साथ। लेकिन वो नागवान वगैरह हमको कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन ये विषय केंद्र का विषय है। ठीक है, सरकार ला ली है, अच्छी बात है। आने दीजिए, कानून क्या होता है, क्या ड्राफ्ट है, क्या हाउस में लाती है, कितने देर उसमें चर्चा कराती है, कितने दिन तक चर्चा कराती है, तब देखेंगे सरकार कितनी हिम्मत कर रही है। और सरकार का काम है ये भाजपा का अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे में वो काम कर रही है, अपने एजेंडे में दूसरे राज्य काम करेगी। नहीं, आपको अच्छा लगेगा कि जब लिव इन रिलेशनशिप में कोई लड़का और लड़की रहेंगे और उनके घर वालों को ये बात पता होगी कि चले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कम से कम जो 36 टुकड़े हो रहे हैं उससे निजात मिलेगी इस देश के युवाओं को।
इस पहल को तो आप सराहेंगे ना? एक बात बड़ी गौर करने की बात है, आप हमको विद्वान नहीं कर रहे हैं। हाँ आप बताइए, देश और प्रदेश में वर्तमान में किसकी सरकार है? विगत 8 वर्षों से 9 वर्षों से केंद्र सरकार है, 5 वर्षों से राज्य में सरकार है। अगर लीगल रिलेशन में इतने बड़े अपराध हो रहे हैं, क्यों नहीं उन लोगों को फांसी में चढ़ाती सरकार जो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं? इनका संरक्षण है ऐसे लोगों को, कौन उनको संरक्षण दे रहा है? उनको क्यों नहीं फांसी पर लटकाने का काम सरकार करती है? कौन सरकार को रोक रहा है? वो रोक मतलब यूसीसी से कोई ऐतराज है क्या विपक्ष को? मथुरा दत्त जोशी साहब, यूसीसी से कोई ऐतराज है विपक्ष को? ऐतराज होने का सवाल, ऐतराज अपनी जगह पर है, ऐतराज है, लेकिन मैंने कहा ना सरकार साथ देगी, इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपना ऐतराज दाखिल करेंगे। ये तो केंद्र का सब्जेक्ट है, राज्य को अधिकारी नहीं है अपना कानून लाने का। राज्य कहाँ से ला रहा है, किस अधिकार से ला रहा है? बताए ना, राज्य में अधिकार से ला रहा हूँ, हम मना नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये भाजपा का अपना राष्ट्रीय एजेंडा है। आपको याद दिला दूं, 1925 से लोग इस बात को कह रहे हैं, जब आरएसएस थी, जब हिंदू महासभा बनी, तो आप फ्रंटियर में पाकिस्तान, जब पाकिस्तान पंजाब में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने बैठकर सरकार बनाई थी। ये इनका एजेंडा है, ये तब से चल रहा था। देश आजाद होने के बाद भी बार बार कहते थे 370 कॉमन सिविल कोड हम लाएंगे, कह रहे हैं ना, ये इनका अपना एजेंडा है ना। हनी पाठक ये कह रहे हैं, मथुरा दत्त जोशी साहब कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को अधिकारी नहीं है लाने का। कौन से संविधान के तहत ला रहे हैं आप यूसीसी? पदाधिकारी हैं, लेकिन थोड़ी सोच में इनके परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पढ़ लीजिए जोशी भाई साहब, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। संविधान ये अधिकृत है संविधान को कि संविधान राज्य सरकार में कोई भी कानून लाने में संविधान हम लोगों को अधिकृत करता है कि हम अपने राज्य सरकार में कोई भी कानून पारित कर सकते हैं। अगर आप नहीं पारित कर सकते हैं तो मुझे एक एग्जांपल शिवम सोनी जी, मैं इनको अभी ऐसा दूंगी कि इनको मिर्ची लग जाएगी। कर्नाटक में अभी 2-3 दिन पहले धर्मांतरण कानून को हटा दिया गया, धर्मांतरण कानून को खत्म कर दिया गया। उस समय राज्य सरकार को आदेश किसने दे दिया था? जरा मुझे ये मथुरा दत्त जोशी भाई साहब बताकर चले जाएंगे। और दूसरी बात का मैं इनको ये बताती हूँ, 370 धारा को खत्म करेंगे नहीं, खत्म कर दिया है। के और है में अंतर होता है, प्रेजेंट और पास्ट में अंतर होता है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तो पढ़ के आया करिए। तीसरी बात का मैं इनको जवाब देती हूँ, शिवम सोनी जी, बहुत ही तथ्यों के साथ आपने बातों को रखा कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो माँ बाप को जानने का अधिकार नहीं होता है, वेरिफिकेशन का करने का अधिकार नहीं होता है। 36 टुकड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। उससे मथुरा दत्त जोशी भाई साहब को और इनकी पूरी पार्टी को बड़ा पेट में मरोड़ है, दर्द है, क्योंकि 36 टुकड़े होते हैं तो 36 क्या 63 टुकड़े हो, क्योंकि धर्मांतरण कानून को तो हमने कर्नाटक में जिस तरीके से खत्म किया पूरी दुनिया में हो, क्योंकि हम एक विशेष वर्ग को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरी बात पर मैं आती हूँ, हलाला इद्दत, जरा इनसे ये पूछिए कि कितना ज्यादा जुल्म होता है उन महिलाओं पर। अगर हम लोग किसी एक विशेष समुदाय को प्रमोट करते तो हम लोग इन मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। इस यूसीसी में इन्होंने ये पढ़ा होगा शायद कि हम लोगों ने ये तक डाला है कि मुस्लिम महिलाओं को अब गोद लेने का अधिकार मिलेगा। तो ये हम लोगों की सोच को सलाम इनको करना चाहिए। तो ना जी ना, इनके पेट में मरोड़ होगा, पुदीन हरा की आवश्यकता कांग्रेस को पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरी बात मैं इनको ये बताती हूँ, इनको शिवम सोनी जी किसी चीज से मतलब नहीं है, राष्ट्र से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, इन सब फ्यूज बल्ब को एक साथ एकत्रित होने से मतलब है, क्योंकि इन सभी फ्यूज बल्ब को एक साथ एकत्रित होकर सूरज को रोशनी दिखाने का प्रयास करना है, तो वो एकत्रित करना है। और इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूंगी, मैं सिर्फ 10 सेकंड दे रही हूँ।
चाह रही हूँ आपसे शिवम सोनी जी। हाँ। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूंगी आपको कि ये सभी विपक्षी इस समय इस तरीके से एक हैं कि तुम भी बुरा करो, मैं भी बुरा करूं, हम सब बुरा करें, एक दूसरे की उघाड़ हम लोग नहीं करेंगे। हमें सिर्फ मोदी को हराना है, भाजपा को हराना है। इन लोगों को सारे भ्रष्टाचार को माफ कर देना है एक दूसरे का, लेकिन एक साथ हम देंगे, भ्रष्टाचार हम करेंगे, लेकिन हम मोदी को हराने एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे। ठीक है। हेमा भंडारी, पॉलीगैमी विवाह पर रोक लगेगी, यानी कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो जेल जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा और माता पिता को लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है उनका बच्चा तो उसको सूचना होगी माता पिता को। उत्तराधिकार में लड़कियों के बराबर लड़कों को हिस्सा मिलेगा। इसके साथ ही अडॉप्शन सभी के लिए अलाउ होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा बच्चों का। आपको बता दूं, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। हलाला इद्दत पर रोक लगेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार दिए जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण की भी बात की गई है। तो इसमें गलत क्या है जो विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा या तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा? हेमा भंडारी, इसमें एक कोई बात बता दीजिए कि गलत है। देखिए शिवम जी, जिस तरह से यूसीसी की डिमांड किसने करी, अभी ऐसी इस समय कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। हमारे भारत का जो संविधान है बहुत लचीला है और बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो सभी धर्मों को लेकर बनाया गया है। लेकिन अभी इनसे कहिए चुप हो जाएं, इनसे कहिए चुप हो जाएं, इनसे कहिए सुन लीजिए। हनी पाठक प्लीज सुन लीजिए, हनी पाठक प्लीज सुन लीजिए। अभी आप ये देखिए कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, ठीक है, इनके बड़े बड़े राज्यों में सरकार है। फिर उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में मुख्यमंत्री जी के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के कंधे पर बंदूक रखकर ये क्यों प्रयोगशाला बनाया जा रहा है केवल उत्तराखंड को? यानी कि 2024 के लिए केवल और केवल प्रयोगशाला कि अगर ये करके वोट के लिए, ये सारा कुछ वोट के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन एट ए टाइम जिस टाइम में ये कर रहे हैं तो एक तरह से ये प्रयोगशाला है जो उत्तराखंड को बनाने की। अच्छा, अगर एक से ज्यादा विवाह कोई करेगा उसको लेकर कानून बन रहा है। हेमा भंडारी, हनी पाठक में आ रहा हूँ प्लीज, मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ। अनुच्छेद 44 में मुझे दलील दीजिए आप, मेरे पास मुझे फैक्ट दीजिए। हेमा भंडारी एक मिनट डाउन करिए इनको। हेमा भंडारी मुझे फैक्ट दीजिए आप। बहु विवाह पर रोक लग रही है एक से ज्यादा शादी पर, तो गलत क्या कर रही है इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार? लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है भाई। 18, 19, 20, 21 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। अगर वो 25 साल की हो जाएगी, 28 साल की हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। हेमा भंडारी मंत्री है, जब वो 28 साल की होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब उसका विवाह किया जाएगा। उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी माता पिता को होगी। 36 टुकड़े नहीं होंगे दिल्ली की श्रद्धा की तरह, दिल्ली की श्रद्धा वॉकर की तरह 36 टुकड़े नहीं होंगे। माता पिता को जानकारी होगी। हम ये चाहते हैं कि भाजपा के मंत्रियों से भी महिलाओं को बचाया जाए, बेटियों को बचाया जाए, जो भूखे बेटियों की तरह लगातार आपके पास फैक्ट नहीं है, शिकार बनती जा रही है। आप दलील दे ही नहीं पा रही पर खफा हो नहीं जाते हैं। ये आम आदमी है। 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो उसका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। भाई उसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर 44 में सरकार ये रख सकती है तो 25 से लेकर 28 तक जो अनुच्छेद है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो सोच में धर्म को अपनी होना चाहिए। आ रही है शिवम सोनी जी, ठीक है। इनकी सोच में शौच की बदबू आ रही है। ठीक है, ठीक है। आपके भाजपा के नेताओं की सोच में नहीं आ रही है कि आप सिर्फ वोट के लिए, आप 2024 के लिए केवल उत्तराखंड का प्रयोग कर रही है। अरे और बड़े राज्यों में करिए ना, बहुत अच्छा है यूपीसी। आप लोग जाइए ना बड़े राज्यों में करिए एक्सपेरिमेंट। टुकड़े कटने में ना हो इसमें बढ़ोतरी करवा रहे हैं कि ऐसा कोई भी कुकर्म लड़कियों के साथ ना हो। हम लोग मुस्लिम महिलाओं के साथ हलाला और इद्दत ना हो ऐसी चीजों पर रोक लगवा रहे हैं।
हम लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, हमारी मथुरा दत्त जोशी साहब कह दीजिए कि प्रदेश में इन सब चीजों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कह दीजिए कि एक आदमी 10 लोगों से शादी कर रही सकता है, कोई दिक्कत नहीं साहब। कांग्रेस पार्टी को कह दीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप में कपल्स रहे तो माँ बाप को ना पता चले, हो रहे हैं 36 टुकड़े 72 टुकड़े, जितने टुकड़े होने हैं। 63 भी बोल दीजिए, कोई कमी नहीं है। कह दीजिए कि हलाला और इद्दत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी को हलाला होना चाहिए, इद्दत से कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को। सालों की सरकार है शिवम जी, तो इनको अभी 2014 से पहले ये ध्यान आया कि एक प्रयोग करते हैं, एक प्रयोगशाला उत्तराखंड को बनाते हैं। उससे पहले भी हो सकता था, बहुत अच्छी चीज है। शिवम सोनी के सामने बोल ही दो, बड़े राज्यों में करिए। जोशी साहब बोल दीजिए कि आपको बहुविवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को, आपको लिव इन रिलेशनशिप के 72 टुकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दीजिए कि आपको हलाला और इद्दत से फर्क नहीं पड़ता। कह दीजिए कि आपको उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर अधिकारी बनाया जाएगा, लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शिवम, अरे शिवम, इन्हें पता है कि जो गुंडागर्दी इनकी चल रही है, पहले बता, मैं कह रहा हूँ इन लड़कियों को जरा दोनों महिलाओं को चुप कराएंगे तब मैं बोलूँ। 2 मिनट से रुक जाइए हेमा जी प्लीज। हनी पाठक आप भी, आप लोग किस तरीके की एंकरिंग करते हो भाई? नहीं आपसे कैसे मुझे सवाल सर्टिफिकेट कर नहीं रहे चाहिए हो? एंकरिंग का, मुझे आप सर्टिफिकेट मत किससे दीजिए। सवाल कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग डिबेट में बैठे, आप नहीं क्या न नहीं, बैठे? हम सवाल ये कर रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि बहुविवाह पर रोक लगे? आप कौन होते हो? कांग्रेस पार्टी चाहे न चाहे ये आप कहेंगे। आप हमको, हम चाहते क्या कि नहीं करेंगे, चाहते? क्या नहीं करेंगे? जवाब मांग रहा हूँ सर, आप इतना बिलबिला क्यों जाते हैं? मैं सिर्फ नहीं, जवाब बिगड़ मांग नहीं, रहा आप हूँ, गलत सवाल कर रहे हैं। आपसे जवाब मांग रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी मैंने चाहती है कि पहले नहीं चाहती कहा, कि बहुविवाह मैंने पर रोक पहले लगे? कह दिया, जब आपको कांग्रेस ये पार्टी चाहती है कि नहीं एजेंडा चाहती कि है, लड़कियों को लड़कों के बराबर उत्तराधिकारी बनाया आप जाए? सुन लो, पहले सुनोगे कि नहीं सुनो? हाँ सुनाइए, पहले सुनोगे, सुनाइए ना। मैंने पहले कह दिया हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना हाँ। राजनीतिक एजेंडा है। हाँ वो इस एजेंडे को इस प्रदेश में लाई है। केंद्र सरकार का दायित्व है ये। हाँ एक्ट बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। हाँ केंद्र सरकार लाई इस एक्ट को, हम इनको कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है। आप ये बताइए, कानून में संविधान कहता है कि 2 शादी नहीं कर सकता आदमी, ऑलरेडी है। लिव इन रिलेशन का मामला विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें चल रही कि नहीं चल रही बहस? इसमें चर्चाएं चल रही हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। अब आप कौन सा अधिकार कहते हो जब आपके संविधान में लिखा है कि कोई कह दीजिए कि अगर यूसीसी सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होता है यूसीसी का, जोशी साहब बीजेपी दरअसल ये मान के चल रही है। आप अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डालते हो? मैंने कहा इनका ड्राफ्ट आने दीजिए। नहीं उसके बाद जब दोबारा डिबेट में बैठेंगे तब इनके ड्राफ्ट में जो कमियां मेरे दांत कितने जोड़ना घटाना होगा उसमें डिबेट करेंगे, उसमें बात करेंगे। आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। मैं आपको पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, पार्टी को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपका सवाल ही ऐसा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता की ऐसे बोलने मुझे लग रहा है। प्रवक्ता नहीं हूँ सर, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। अभी नौजवान साथी हो, बहुत लंबा चलना है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इस तरीके के सवाल कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति से मत करिए जोशी साहब। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ आप लोगों से कि आप ये उल्टे सवाल हम पे करोगे। जोशी साहब, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, कौन? मैंने अपना मंतव्य, कांग्रेस पार्टी का मंतव्य पहले ही बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। आप ये कह दीजिए, आप ड्राफ्ट तो दीजिए हमारे सामने। आप कैसे कह दे रहे हो? कहाँ ड्राफ्ट लीक हो गया क्या सरकार का? कहाँ सार्वजनिक हुआ है ड्राफ्ट अभी तक? किसको बटा हो ड्राफ्ट? कहाँ बटा है ड्राफ्ट? किसके आगे ड्राफ्ट रखा है? जोशी साहब ये चीजें कम से कम ये चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। बीजेपी उसके समझ बाद रही है, हम डिबेट कर सकते हैं। बीजेपी ये चाह रही है, हम बात कर सकते हैं। आप सुनते नहीं सर। मेरा निवेदन है कम से कम भाजपा के सहयोगी प्रवक्ता तो मत बनिए आप लोग। सर आप लोगों से हमको बड़ी उम्मीदें हैं। आप भविष्य हैं इस देश के। हमको भी बहुत उम्मीद है सर कांग्रेस पार्टी चलाते हैं और आप एक हमको भी विपक्ष से उम्मीद है सर। जज की भूमिका में होता है। हमको जितनी उम्मीद सरकार से उतनी उम्मीद विपक्ष से भी। कम से कम आप लोगों से मेरे जैसा व्यक्ति। नहीं सर, आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करूंगा। जितने तीखे सवाल आपसे करूंगा उतने तीखे सवाल हनी पाठक से करूंगा, हेमा भंडारी से करूंगा। ऐसे सवाल मेरे से करोगे आप लोग। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, आप ये कह दीजिए एक बार कि यूसीसी अगर लागू होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। मैंने सीधी बात कह दी आपको। देखिए उसमें बुरा मत मानिएगा, मेरी राय एक बुजुर्ग के नाते आप भी समझिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट अगर आपके पास होगा तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं अध्ययन कर लूँ। उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि हमारी राय क्या है। आपने हनी पाठक का तो ड्राफ्ट नहीं भेजा विपक्ष को? कहाँ ड्राफ्ट है? तो आप विपक्ष की रायशुमारी भी आप डिबेट करवा रहे हो, बताइए वो ड्राफ्ट आया आपके पास?
हनी पाठक जी, रायशुमारी के लिए मैंने बताया, मैंने 3 पत्र लिखे आयोग को, 3 पत्र आपकी आवाज लिखने नहीं के आ रही, बाद भी हनी आयोग ने पाठक, ड्राफ्ट नहीं दिया हमको। हाँ जो आयोग की आपका मंतव्य blueprint क्या है, सरकार की मंशा क्या है, सभी मीडिया ये क्यों नहीं कर्मियों को समझ करते मोटी मोटी बातें बता दी गई इसको हैं। आप उल्टा सत्ता हिंदू पक्ष मुस्लिम होने करके के क्या नाते मिल रहा मैं है आज इस देश शिवम में? सोनी जी आपको डिबेट में कहती हूँ कि आप मीडिया वालों को भी ब्लूप्रिंट की मोटी मोटी बातें जो बताई गई है वो आप ऐसे एंकर यहाँ पर सवाल हम पूछ मोटी रहे मोटी हो। बातों अब वो मोटी मोटी बातें नहीं कर इन रहे हैं। लोगों को प्रवक्ता हम कह बना रहे दे हैं कि रही है आपकी एंकर को। आपकी तो मंशा वो क्या है, मैंने आप आपको उस कहा ड्राफ्ट ना, को दो इनकी ना हमारे सोच में सामने, शॉर्ट्स की बदबू तब आ हम रही कुछ है। इनमें बोल वो पाएंगे, ये तब हम चीजें उसमें कुछ बता कहेंगे। नहीं पा रहे हैं। तो वही आप चीजें लोग हैं, इस ये इस तरीके से समय अगर आरोप सब डिबेट पर में लगाएंगे। अब इंटरफेयर बात करेंगे, ऐसी कर बोलने रहे नहीं हैं देंगे, कि मुझसे अपनी बात ऐसे कहेंगे, मत तो पूछो। कहाँ से बात जिस बनेगी? दिन तो कौन आप विश्वास लोग करेगा हम आप लोगों पे? से सवाल करते क्यों हैं हम विश्वास तब तो करेंगे आप आप लोग पे? चलिए इनके मैम, बहुत प्रवक्ता हो शुक्रिया। जाते हैं। अभी तो मेरे नए नए दांत आए हैं, जोशी साहब ने कहा। बहुत शुक्रिया हनी पाठक जी आपका, हेमा भंडारी जी आपका शुक्रिया, और मथुरा दत्त जोशी साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबर लगातार जारी है।